समुद्री इतिहास में टाइटैनिक सबसे फेमस चैप्टर में से एक है। टाइटैनिक समय समय पर चर्चा का केंद्र बनता रहा है। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा, उसके डूबने और उसका मलबा मिलने से लेकर एक यादगार रोमांटिक फिल्म बनने तक लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा है। हाल ही में सन 2023 में ये दोबारा सुर्खियों में। कुछ करोड़पति टूरिज्म के नाम पे एक छोटी सी सबमरीन में टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे, जो अब लापता हो गए। इस घटना को टाइटैनिक 2.0 कहा जा रहा है। आइए जानते हैं टाइटैनिक का इतिहास और टाइटैनिक 2.0 की इस घटना के बारे में। टाइटैनिक का निर्माण 1909 में प्रारंभ हुआ था। इसके निर्माण के समय निर्माताओं ने दावा किया कि ये जहाज कभी डूब नहीं सका, क्योंकि इस जहाज में इंजीनियरिंग ऐसे की गई कि किसी भी प्रकार की टक्कर होने पर पानी जहाज में स्टोर होने लगेगा, परंतु जहाज डूबेगा नहीं। इसी वजह से इस जहाज को उस समय अनसिंकेबल शिप कहा गया था। टाइटैनिक ने विलासिता और भव्यता का भी बहुत ख्याल रखा गया था। इसने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया था। इसके प्रथम श्रेणी में स्विमिंग पूल, जिम, कोर्ट, कैफे सब कुछ मौजूद थे। साथ ही में इसके जो कमरे थे काफी महंगी लकड़ी के थे। उसके अंदर फर्नीचर बहुत ही सुसज्जित तरीके से था। झूमर, लाइटिंग, मतलब इसके अंदर लग्जरी का पूरी तरीके से बहुत अच्छे से ख्याल किया गया था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए लगभग 2200 यात्रियों के साथ रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। इसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई। डूबने को लेकर इसके निर्माता इतने सुनिश्चित थे, उन्हें लगता था कि ये शिप कभी डूबेगा ही नहीं। इस शिप की कैपेसिटी 3000 से ज्यादा की थी और उस समय इस शिप पे 2200 से ज्यादा यात्री सफर कर रहे थे, लेकिन लाइफ बोट केवल 1100 लोगों के लिए थी। इस वजह से भी इसके अंदर बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। अगर उस समय लाइफ बोट का नंबर यात्रियों के नंबर के हिसाब से होता तो इतनी मौतें नहीं होती। अब कहा यह भी जाता है कि टाइटैनिक के मालिक ने टाइटैनिक के कैप्टन को जहाज को तेज चलाने का आदेश दिया था, जबकि टाइटैनिक के कैप्टन ने यह बताया था कि काफी तेज चलने के कारण हम जहाज को किसी भी खराब परिस्थितियों में मोड़ना चाहेंगे तो मोड़ नहीं पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत रिस्की हो सकता है। पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप तेज चलिए। टाइटैनिक को 12 अप्रैल को 6 आइसबर्ग की वार्निंग मिली थी। टाइटैनिक शिप जितना बड़ा था उसका रडार उतना ही छोटा था। इस वजह से 14 अप्रैल को टाइटैनिक को अपने सामने मौजूद एक आइसबर्ग को जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाया। रात का समय होने के कारण टाइटैनिक का स्टाफ जो सामने आने वाली बाधाओं की निगरानी करता है, वो भी इसे काफी देर में देख पाया और जब तक इसे देखा गया टाइटैनिक को मोड़ने की कोशिश की गई, परंतु टाइटैनिक इतना तेज चल रहा था कि उसे समय पे मोड़ नहीं पाया गया और ये थोड़ा सा ही मोड़ पाया था। इस वजह से आइसबर्ग टाइटैनिक के बगल वाले हिस्से में टकरा गया और वहां पर एक छेद हो गया, जिससे टाइटैनिक में पानी भरने लगा। पानी भरने की वजह से ये शिप जो काफी ज्यादा भारी हो चुका था, पहले से ही इसे काफी भारी बनाया गया था, इसके एक हिस्से में काफी पानी भर गया था और ये शिप बीच में से 2 टुकड़े हो गया था। इस शिप का एक हिस्सा पानी के अंदर चला गया था जिसमें पानी भर रहा था, और एक हिस्सा जो अभी कुछ जुड़ा हुआ था पहले हिस्से के साथ में और वो पानी के ऊपर तैर रहा था। लेकिन जो हिस्सा पानी के अंदर था वह हिस्सा पानी भर जाने की वजह से उसने पहले हिस्से को भी समुद्र के अंदर खींच लिया था। टाइटैनिक में टक्कर रात को 11:40 पे हुई थी और सुबह की 2:20 पे टाइटैनिक पूरी तरीके से समुद्र में समा गया था। जब ये टक्कर हुई थी उस समय पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था, जिसके अंदर एक नॉर्मल इंसान केवल 20 मिनट जिंदा रह सकता है। इस हादसे में केवल 700 के आसपास लोगों को बचाया जा सका। टाइटैनिक के डूबने के बाद इसका मलबा काफी लंबे समय तक लोगों को नहीं मिला, ये समुद्र के नीचे ही डूबा रहा। काफी सालों बाद में 1985 में टाइटैनिक के मलबे को समुद्र में 12,000 फीट के नीचे ढूंढा जा सका। इसी इंसिडेंट पे टाइटैनिक की जो कहानी थी कि पहली बार एक इतना बड़ा शिप जिसे अनसिंकेबल शिप कहा गया और वो इतना लग्जरी था, उसमें इतने रईस लोग थे और वो अपनी पहली यात्रा पे निकलता है और इस तरह के हादसे का शिकार होकर डूब जाता है। इस पर 1997 में टाइटैनिक नाम की एक मूवी रिलीज हुई, जिसे डायरेक्ट किया था जेम्स कैमरून ने। इस मूवी का बजट 200 मिलियन था, जबकि इस मूवी ने $2.2 बिलियन की कमाई की थी। ये मूवी टॉप की कमाई करने वाली मूवी की लिस्ट में आज भी टॉप 5 के अंदर आती है। इस मूवी ने 11 ऑस्कर अवार्ड भी जीते थे। टाइटैनिक का इम्पैक्ट लोगों पर टाइम के साथ काफी बढ़ता गया इस मूवी की वजह से, और टाइटैनिक की जो कहानी जिस तरीके से हमेशा से बताई जा रही थी, उसके बाद इस मूवी का इम्पैक्ट लोगों पर था। टाइटैनिक के आसपास टूरिज्म भी शुरू हो गया। अब ओशियन गेट नाम की एक कंपनी है जो टाइटैनिक का मलबा दिखाने का एक टूर ऑर्गेनाइज करती है, जिसके लिए ये लोग $2.5 लाख चार्ज करते हैं और ये लोगों को टाइटैनिक का मलबा दिखाते हैं। टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए ये लोगों को एक सबमर्सिबल शिप के अंदर समुद्र के नीचे ले जाते हैं। और मजे की बात ये है कि जब ये टूर ऑर्गेनाइज करते हैं तो टूरिस्ट से ये एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाते हैं। इस सब के बावजूद कि इस यात्रा में मरने का एक बहुत बड़ा खतरा है, लोग फिर भी इस यात्रा को करते हैं और टाइटैनिक का मलबा देखने जाते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के एक बिलियनियर हामिश हॉर्डिंग, पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान, इसके अलावा
एक एक्सप्लोरर और ओशन गेट कंपनी के फाउंडर और सीईओ स्कॉटन रश टाइटन नाम एक सबमरीन के अंदर छोटी सी टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए समुद्र के नीचे गए। अब इस शिप के अंदर जगह बहुत कम होती, ये छोटी सी शिप है, इसके अंदर ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते, इसमें बैठे रहना पड़ता है और इस शिप के अंदर केवल 96 घंटे की ऑक्सीजन होती है। टाइटन 18 जून को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समुद्र में उतरा, परंतु समुद्र में उतरने के 2 घंटे बाद ही इसका संपर्क धरती से टूट चुका था, जिसके बाद काफी लंबे समय तक ये गायब रहा, इससे कोई संपर्क नहीं हो पाया, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई, जिसके बाद मीडिया ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि टाइटन के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण उन लोगों की मौत हो चुकी होगी। समुद्र के नीचे इतनी छोटी शिप में जहां आप खड़े भी नहीं हो सकते, वहां अगर ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो तो ये मौत एक बहुत डरावनी मौत रही होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ था। 22 जून की रात को टाइटन को खोज लिया गया, तब पता चला कि उन लोगों की मौत इससे भी ज्यादा डरावनी। अब असल में ये सबमरीन इम्प्लोड हो गई थी, एक्सप्लोड नहीं इम्प्लोड हुई थी। एक्सप्लोड का मतलब होता है कि अंदर का प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से कोई भी चीज बाहर की तरफ फट जाती है, परंतु ये सबमरीन अंदर की तरफ पिछड़ गई थी, क्योंकि ये सबमरीन जो थी ये टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट दूर पाई गई थी। 12,500 फीट की गहराई में इसे खोजा गया था। 12,500 फीट की गहराई का मतलब ये है कि इस सबमरीन के ऊपर इतने बड़े समुद्र और उसके पानी का लगातार हजारों टन का प्रेशर पड़ रहा था और ये सबमरीन कहीं से वीक हो गई होगी, कहीं से ये कमजोर पड़ गई होगी, इस वजह से ये उस समुद्र के प्रेशर को झेल ना पाई और ये अंदर की तरफ पिचक गई। अब ये चीज ठीक ऐसी है कि जैसे समुद्र के अंदर एक छोटे से केन को आप अंदर ही अंदर ले जाए जा रहे हैं, एक छोटे से केन के ऊपर पानी का कितना ज्यादा प्रेशर होता है। पानी के अंदर अगर एक छोटी सी जगह भी खाली रह जाती है तो पानी लगातार कोशिश करता है उस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए। उस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए कितना प्रेशर लगता है आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाले ये लोग पहले थे, इससे पहले भी कई लोग टाइटैनिक के मलबे को देख चुके थे। टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने 30 बार से भी ज्यादा टाइटैनिक के मलबे को देखा था। हालांकि उनकी जो सबमरीन थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, काफी एडवांस थी इस सबमरीन के मुकाबले। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ढांचे को जब इतने लोग नीचे देखने जाते हैं समुद्र में इतना रिस्क लेके, तो इसे ऊपर ही क्यों नहीं ले आते, इसे ऊपर लाके किसी म्यूजियम में क्यों नहीं रख दिया जाता। असल में सालों से पानी में पड़े रहने के कारण इसका ढांचा काफी कमजोर हो चुका है, इसलिए अगर इसे ऊपर लाने की कोशिश की गई तो ये टूट कर बिखर जाएगी। इसीलिए इससे ढांचे को नीचे ही समुद्र में रहने दिया गया है और जिन लोगों को भी जिज्ञासा रहती है ज्यादा कि हमें देखना है टाइटैनिक कैसा था, तो वो समुद्र के नीचे जाते हैं और देख के आ रहे हैं। तो ये कहानी थी टाइटैनिक 1.0 की और टाइटैनिक 2.0 की।